अरे मैं मनस्वी, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, अब मैं उसको डॉक्टर नहीं बनाऊंगी। मैंने मना कर दिया, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी, क्योंकि मैं क्यों अपनी बेटी को मरने के लिए इन हैवानों के पास भेजूं। जब अस्पताल में हमारी बेटियां सेफ नहीं है तो कौन लड़की नर्स बनेगी, कौन लड़की डॉक्टर बनेगी। आज देखिए अभी एक नर्स का वाकया है, वो ड्यूटी कर एक मुसलमान नर्स आ रही थी, उसके साथ भी इसी तरह हैवानियत करी गई। तो अस्पताल में हमारी बेटियां सिक्योर नहीं है, बसों में सिक्योर नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में सिक्योर नहीं, सड़कों पर सिक्योर नहीं, तो कहाँ पर सिक्योर है? मंदिरों में, जहाँ तुम घंटे बजाते हो कि हमारी देवियां हैं, वहां पर हम सिक्योर हैं। जहाँ तुम भारत माता की जय लगाते हो, वहां पर हम सिक्योर हैं। हमें नहीं बनना देवी, हमें महिला बनना है, हमें सम्मान चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी इस तरह का वाकया होता है, आप खुदारा वहां पर फौरन एक ऐसा कानून पारित करिए जहाँ पर 6 दिन या 15 दिन के अंदर मुजरिमों को फांसी। संस्कार का नतीजा है मोदी जी कि कभी बंगाल तो कभी उत्तर प्रदेश तो कभी दिल्ली तो कभी राबिया साहबी, कभी कोई। अगर बलात्कारियों को सही से सजा देनी शुरू हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से हमें मोमबत्ती में पैसे फूकने। 9 अगस्त का वाकया है, जब ये एक इंटर्नशिप कर रही लड़की का गैंग रेप हुआ और सोशल मीडिया पे सबसे पहले मैंने इस पर लाइव करा, जब मैंने वीडियो देखी और एक आदमी को, एक जिसको कहते हैं ना मरी हुई मुर्गी को पकड़ के कह दिया हाँ ये कसूरवार है। आप इसके पीछे स्कैंडल सोचिए, वो जो अस्पताल है RJK हॉस्पिटल, वहाँ पर सेक्स रैकेट चलता था, वहाँ पर अफीम गांजा चलता था, वहाँ का जो एक प्रिंसिपल था वो पूरा का पूरा इन लड़कियों को सप्लाई करता था और तमाम इसमें सरकार के तार इसमें हाथ में थे। क्योंकि सरकार के तार इसलिए हाथ में थे तो इन्होंने सोचा था इस मामले को दबा दे, इसको मार दिया। लेकिन मारने के बाद जब ये मामला तूर पकड़ा तो आज ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट के साथ फिर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को भी पता है कि उन्होंने भी देखा है कि दिल्ली की सरकार किस तरह निर्भया पर पलट दी गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन होगा। अगर आप गठबंधन से हैं तो आप पे 7 खून माफ। क्या लड़कियां माले गनीमत है? क्या आओ कोई भी लूट कर चले जाओ? हमारी कोई इज्जत, हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो जिस तरह उस लड़की के साथ जाति करी गई और हैवानियत की तमाम हुदूद को पार कर दिया गया। अगर आप देखें, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसने स्पेक्ट लगा रखा था, चश्मा लगा रखा था, टोटल कांच उसकी आंख में घुस गया। उसके बाद उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसके जबड़े तोड़ दिए गए, उसके दोनों टांगे जो हमारे पैर ऐसे होते तोड़कर ऐसे कर दिया गया। और कह रहे हैं कि नहीं एक आदमी ने करा, उसके साथ कम से कम 8 या 9 लोग थे। क्योंकि मर्द का सीमेन जो होता है, अगर कोई मर्द किसी भी फिजिकली औरत के साथ रिश्ते में आता है तो मात्र 10 ग्राम सीमेन वहाँ डिस्चार्ज करता है। वहाँ पर 151 ग्राम सीरम था। कहाँ था वो सीमेन? तो सारा छुपाया जा रहा है, सारी कह के छोड़ा गया। तो ये उसी संस्कार का नतीजा है मोदी जी कि कभी बंगाल तो कभी उत्तर प्रदेश तो कभी दिल्ली तो कभी राबिया साहबी, कभी कोई। अगर बलात्कारियों को सही से सजा देनी शुरू हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से हमें मोमबत्ती में पैसे फूकने की जरूरत ना पड़े। तो मैम मतलब क्या सरकार की तरफ से गलतियां हो रही हैं, क्या कानून की तरफ से कुछ हो रहा है, क्यों ऐसे बार होते हैं इस तरीके के केस? देखिए ये 9 अगस्त का वाकया है, जब ये एक इंटर्नशिप कर रही लड़की का गैंग रेप हुआ और सोशल मीडिया पे सबसे पहले मैंने इस पर लाइव करा, जब मैंने वीडियो देखी और एक आदमी को, एक जिसको कहते हैं ना मरी हुई मुर्गी को पकड़ के कह दिया हाँ ये कसूरवार है। आप इसके पीछे स्कैंडल सोचिए, वो जो अस्पताल है RJK हॉस्पिटल, वहाँ पर सेक्स रैकेट चलता था, वहाँ पर अफीम गांजा चलता था, वहाँ का जो एक प्रिंसिपल था वो पूरा का पूरा इन लड़कियों को सप्लाई करता था और तमाम इसमें सरकार के तार इसमें हाथ में थे। क्योंकि सरकार के तार इसलिए हाथ में थे तो इन्होंने सोचा था इस मामले को दबा दे, इसको मार दिया। लेकिन मारने के बाद जब ये मामला तूर पकड़ा तो आज ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट के साथ फिर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को भी पता है कि उन्होंने भी देखा है कि दिल्ली की सरकार किस तरह निर्भया पर पलट दी गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन होगा। अगर आप गठबंधन से हैं तो आप पे 7 खून माफ। क्या लड़कियां माले गनीमत है? क्या आओ कोई भी लूट कर चले जाओ? हमारी कोई इज्जत, हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो जिस तरह उस लड़की के साथ जाति करी गई और हैवानियत की तमाम हुदूद को पार कर दिया गया। अगर आप देखें, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसने स्पेक्ट लगा रखा था, चश्मा लगा रखा था, टोटल कांच उसकी आंख में घुस गया। उसके बाद उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसके जबड़े तोड़ दिए गए, उसके दोनों टांगे जो हमारे पैर ऐसे होते तोड़कर ऐसे कर दिया गया। और कह रहे हैं कि नहीं एक आदमी ने करा, उसके साथ कम से कम 8 या 9 लोग थे। क्योंकि मर्द का सीमेन जो होता है, अगर कोई मर्द किसी भी फिजिकली औरत के साथ रिश्ते में आता है तो मात्र 10 ग्राम सीमेन वहाँ डिस्चार्ज करता है। वहाँ पर 151 ग्राम सीरम था। कहाँ था वो सीमेन? तो सारा छुपाया जा रहा है। ममता बनर्जी की ये भी तो हिम्मत दिखाई है ना कि तो 11 दिन बाद हिम्मत दिखा रहे हो आप? और तो सरकार ऐसा नहीं करती। नहीं, हाथरस कांड को छुपा दिया गया तो हम सब सरकार के पीछे थे। ममता बनर्जी आप तो एक मतलब महिला हैं और मैं तो सैल्यूट करती थी, आइडियल थी। आज के बाद नहीं है,
पता कैसे पार्लियामेंट में चीखते चिल्लाते, लेकिन जब अपनी स्टेट में हुआ, अपनी पार्टी कसूरवार हुई, तो महुआ मोइत्रा मुंह बंद करके बैठ गई और 6 दिन बाद ट्वीट कर रही हैं। क्यों भाई, जब तुम्हारी स्टेट में होगा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम सिर्फ बीजेपी को कोसते रहेंगे। जब तुम्हारे यहाँ महिला सिक्योर नहीं होगी, तुम उसको क्यों नहीं पकड़ोगे? 5 दिन बाद में तो तुम वहाँ पर बोल रहे हो ना, तो तुम 9 अगस्त में क्यों नहीं बोले थे? तुम 15 अगस्त में क्यों बोल रहे हो? कहा यह नहीं जा रहा है कि वो लड़की जो है कलकत्ता की, जिसके साथ ये हुआ है, उसको कुछ मतलब अंदरूनी बातें हॉस्पिटल की पता चल। मैंने कहा वो संदीप घोष वहाँ का प्रिंसिपल था इंटर्नशिप में, क्योंकि बड़े खूबसूरत लड़कियां आती हैं। इन लोगों को पॉलिटिकल घराने में सर्व किया जाता था। ये इंटर्नशिप जो डॉक्टर कर रही होती थी लड़कियां, इनको पॉलिटिकल नेताओं के घर में भेजा जाता था और फिर नशे के साथ भेजा जाता। यहाँ पर गांजे का, अफीम का, चरस का काम हो रहा था। एक सिक्योर जगह थी, अस्पताल के कोई हाथ नहीं डाल सकता था। और ये जो यहाँ पर संदीप घोष का प्रिंसिपल था, ये वहाँ पर टीएमसी के अकाउंट में यानी पार्टी फंड में हैवी अमाउंट डाल रहा था। तो अगर आपकी पार्टी में फंड डाला जाएगा ममता बनर्जी जी, तो क्या आप वहाँ की लड़कियों को, वहाँ की डॉक्टर इंटर्नशिप जो कर रही हैं, उनको ऐसे ही लुटवा देंगे? अरे मैं अमन रिजवी, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, अब मैं उसको डॉक्टर नहीं बनाऊंगी। मैंने मना कर दिया, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी, क्योंकि मैं क्यों अपनी बेटी को मरने के लिए इन हैवानों के पास भेजूं? जब अस्पताल में हमारी बेटियां सेफ नहीं है, तो कौन लड़की नर्स बनेगी, कौन लड़की डॉक्टर बनेगी? आज देखिए, अभी एक नर्स का वाकया है, वो ड्यूटी कर एक मुसलमान नर्स आ रही थी, उसके साथ भी इसी तरह हैवानियत करी गई। तो अस्पताल में हमारी बेटियां सिक्योर नहीं है, बसों में सिक्योर नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में सिक्योर नहीं, सड़कों पर सिक्योर नहीं, तो कहाँ पर सिक्योर है? मंदिरों में, जहाँ तुम घंटे बजाते हो कि हमारी देवियां हैं, वहाँ पर हम सिक्योर हैं। जहाँ तुम भारत माता की जय लगाते हो, वहाँ पर हम सिक्योर हैं। हमें नहीं बनना देवी, हमें महिला बनना है, हमें सम्मान चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी इस तरह का वाकया होता है, आप खुदारा वहाँ पर फौरन एक ऐसा कानून पारित करिए जहाँ पर 6 दिन या 15 दिन के अंदर मुजरिमों को फांसी दे दी जाए। तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ लगातार इस तरह से कांड हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए सरकार को? अभी तक रुक क्यों नहीं रही है? देखिए, इस मोमबत्ती जलाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। इस मोमबत्ती जलाने के लिए हमें यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के थानों से परमिशन नहीं मिल रही थी। एक पीसफुली मार्च के लिए यहाँ की पुलिस हमें परमिशन नहीं दे रही थी। अगर यही पुलिस इतना दमखम प्रोटेस्ट को रोकने में लगाती है, सिर्फ आधा दमखम या क्राइम खत्म करने में लगाए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ओखला से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से क्राइम और जराइम खत्म होंगे। लेकिन हमें प्रोटेस्ट तक करने नहीं दिया जा रहा। हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल, हमारी बेटियां लूट रही हैं, और हम ये भी ना कहें कि हमारे साथ गलत हुआ है। हमें प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया जाता, मोमबत्तियां जलाने ही नहीं दी जाती, हमें दर्द बयान करने ही नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक पुरुष पार्टी, एक महिला पार्टी। और जो पुरुष पार्टी में महिला पार्टी है वो चुप बैठी रहती है, लेकिन जो महिला पार्टी, हमें तो पार्टी से नहीं है, हमें दर्द होता है, क्योंकि हम बेटियों वाले, बहनों वाले, भावजों वाले, हमें पता है कि बेटियों का दर्द क्या होता है। तो ये तो 2 पार्टी सिस्टम भारत में चल रहा है कि पुरुष प्रधान हमारी बेटियों को और हमारे साथ गलत नजर करता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम लगातार इस पे आवाज भी उठाएंगे, चाहे आप हमारे साथ कुछ भी कर लीजिए। हमें कितनी धमकियां दे दी कि मोमबत्ती नहीं जलाने देंगे, प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, आवाज नहीं उठाने देंगे, हम करेंगे, हर महिला के लिए करेंगे। अरे 14 साल की बिहार में मुजफ्फरपुर में एक लड़की दबंग आते हैं, उसके घर से उठाकर लेके जाते हैं, उसको हैवानियत का शिकार बनाते हैं और उसको गोद के पानी में डालकर चले जाते हैं। ये मेरा भारत महान, ये भारत माता की जय। कौन सी माता है वो जिनके साथ तुम बलात्कार करते हो? मोदी जी तो लगातार इस बात को कह रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात उठा रहे हैं। जी जी जी, हमने देखा मोदी जी ने जब कहा महिला सुरक्षा, तभी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कह के आजाद कर दिया गया। हमने देखा मोदी जी की सुरक्षा, देखिए हमने मोदी जी की सुरक्षा के। मोदी जी की कथनी में और करनी में फर्क है। हाथी के दांत जो होते हैं ना, खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। मोदी जी अगर वाकई भारत की महिला से मोहब्बत कर रहे होते ना, तो आप जो जिस तरह हाल हुआ था हाथरस की मनीषा का, वो हाल ना होता। जिस तरह दिल्ली में हाल हुआ था राबिया सैफी का, वो हाल ना होता। जिस तरह और तमाम हादसे चल रहे, वो हाल ना होता। यहाँ सरकार की नाकामी है। देखिए, जब आप बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, तो हौसले बढ़ते हैं। आपने देखा किस तरह, आप देखिए तो मेरी पहलवान रेसलर थी, उनके बलात्कारियों को किस तरह एमपी के टिकट दिए गए, और किस तरह मेरी उस पहलवान को किस तरह उसका गोल्ड मेडलिस्ट का खत्म करा गया, 100 ग्राम वजन ज्यादा कर दिया गया। तो हमारे साथ तो ये होता है, हमारी महिला चाहे एथलीट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, वो लगातार शोषण का शिकार हो रही है और इस सिस्टम में हो रही है।